नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मोबाइल टॉयलेट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया वाला हो सकता है, यानी कि टॉयलेट से भी ज़्यादा गंदा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। आज मैं यही बात आपको बताऊंगा कि जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसके दुष्परिणाम जो स्क्रीन के लाइट की वजह से आते हैं, जो अधिक देर तक देखने से आते हैं, वो तो हैं ही। इसके साथ साथ वो बहुत गंदा भी होता है। उसमें करोड़ों अरबों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मोबाइल सब व्यक्ति यूज करते हैं, इसलिए सावधानी बरतना सबके लिए ज़रूरी है। आपको मैं छोटा सा फैक्ट बता दूं, मनुष्य का जो शरीर होता है ये अरबों कोशिकाओं से बना है, यानी 1 अरब कोशिकाओं से मिलकर के मनुष्य का शरीर लगभग बनता है। लेकिन मनुष्य के ही शरीर में इन कोशिकाओं से भी कई गुना ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। ठीक, तो हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया लाभदायक भी हैं और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी हैं, जो कि बाहर से भी आते रहते हैं और शरीर में भी पैदा होते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया जो टॉयलेट में होते हैं, जहाँ हम लोग टॉयलेट यूज करते हैं, वहाँ हानिकारक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं गंदगी के कारण। लेकिन हम टॉयलेट को क्या करते हैं? साफ़ करते हैं, नियमित तौर पे साफ़ करते हैं। इसलिए बैक्टीरिया नष्ट होते रहते हैं, यानी गंदगी समाप्त होती रहती है। लेकिन मोबाइल को कभी साफ़ नहीं करते या बहुत कम करते हैं। तो इसी की आज हम तुलना करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक बात को हम समझते हैं। हमने लिखा है आपका मोबाइल टॉयलेट से भी गंदा है। क्यों गंदा है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, क्यों मोबाइल फ़ोन इतने गंदे होते हैं, इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि हम हर जगह फ़ोन रख देते हैं। कहीं भी, जहाँ भी हमको सुविधा नज़र आती है, हम फ़ोन को वहीं रख देते हैं। जैसे हम अपने जेब में रखते हैं, टेबल पे रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं। यही नहीं, हम साथ में मोबाइल लिए टॉयलेट में भी चले जाते हैं। तो ये बहुत ही गंदी आदत है। तो मोबाइल को हर जगह रखना नहीं चाहिए, एक स्थान निश्चित होना चाहिए, वहीं रखना चाहिए। क्योंकि हर जगह गंदगी ज़्यादा होती है, तो अन्य जगह पर नहीं रखने चाहिए। जहाँ गंदी वाली जगह हो, साफ़ सुथरी जगह पर रखने चाहिए। तो हम हर जगह फ़ोन को रख देते हैं। पहला कारण ये, इसलिए गंदे होते हैं, कई प्रकार के बैक्टीरिया आ जाते हैं उसमें। बार बार फ़ोन को टच करना, जैसे हम अपने हाथ से हर वस्तु को लगभग टच करते रहते हैं, सबसे ज़्यादा टच करते हैं अपने हाथ से। तो हमारे जो हाथ होते हैं ना, बहुत गंदे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हाथ को हर 1 घंटे आधे घंटे पे साबुन से या सैनिटाइजर से साफ़ करते रहना चाहिए, धोते रहना चाहिए। तो जब हमारे गंदे हाथ, जिसमें करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया लगे होते हैं, उन्हीं हाथों से हम बार बार मोबाइल को छूते हैं। तो मोबाइल तो साफ़ सुथरा है, लेकिन हमारे हाथ गंदे हैं, तो हमारे हाथ गंदे, जो उसमें गंदे हाथ में बैक्टीरिया हैं, वो मोबाइल में चिपक जाते हैं। तो बार बार अपने हाथों से मोबाइल को हम न छुएं। जब भी मोबाइल का इस्तेमाल करें, हम हाथ को धुल लें, ये बात कही जा रही है। तो बार बार फ़ोन को टच करना भी मोबाइल फ़ोन गंदा होने का कारण है। टॉयलेट में फ़ोन ले जाना, कुछ लोग बात करते करते टॉयलेट चले जाते हैं, वहाँ भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो टॉयलेट में हज़ारों प्रकार के, करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो किसी भी कीमत में मोबाइल को टॉयलेट में नहीं ले जाना चाहिए। ठीक, इससे बचना चाहिए हमें। गर्म सतह बैक्टीरिया के लिए जन्नत, ये वैज्ञानिक कारण है। जो गर्म सतह होती है, ठंडी सतह की अपेक्षा गर्म सतहों में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु बहुत आसानी से पैदा हो जाते हैं, यानी उनके रहने की बहुत ही सूटेबल एटमॉस्फेयर वहाँ पे मिलता है। तो जो गर्म जगह होती है, मोबाइल अक्सर गर्म रहता है, अक्सर क्या, हमेशा गर्म ही रहता है। हमको पता चलता है जब हम मोबाइल से बात करने लगते हैं, कुछ देर के बाद पता चलता है कि मोबाइल गर्म हो गया है। या जब चार्जिंग में लगाते हैं, तब पता चलता है कि मोबाइल गर्म हो गया है। उस समय वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जब हमें पता चलता है। अन्यथा जब वो सामान्य स्थिति में रहता है, तब भी वो गर्म ही रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो मोबाइल हमेशा गर्म रहता है, इसलिए गर्म वाली जगह में बैक्टीरिया आसानी से पनप जाते हैं, इसलिए भी मोबाइल में ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। फ़ोन को साफ़ न करना, कोई भी फ़ोन को हमें नहीं लगता कि बहुत साफ़ करता होगा। फ़ोन लोग इस्तेमाल करते हैं, सीधे कान में लगा लेते हैं, कौन साफ़ करता होगा? या साफ़ भी करेंगे तो अगर पीछे का लेंस जो कैमरा है, अगर वो सही से नहीं दिख रहा है उससे, तो बस कैमरा साफ़ करेंगे। या सामने स्क्रीन पर धूल गंदगी आ गई है तो उसको कपड़े से साफ़ कर लेंगे। इसके अलावा बहुत बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, उस उद्देश्य से हम मोबाइल नहीं साफ़ करते हैं, है ना। तो यही बात कही गई है। तो मोबाइल गंदे होने के ये बहुत सारे कारण हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम मोबाइल का इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें। तो जो जो बात बताई गई बस उसी का उल्टा कर देना है।
कभी भी हमें टॉयलेट में मोबाइल लेके नहीं जाना है ना। हमेशा हाथ से मोबाइल को नहीं टच करना है। मोबाइल को तभी टच करना है जब हाथ साफ़ सुथरे हों। और मोबाइल में जो कवर होता है, सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार इसे धोना चाहिए, अच्छे से सैनिटाइज़र से साफ़ करना चाहिए। और ये जो मोबाइल है अंदर का हिस्सा, इसको कैसे करेंगे? इसमें तो पानी चला जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें ये कहा गया कि सैनिटाइज़र कपड़े पे मारें पहले, है ना, फिर उसके बाद उस कपड़े से इसको पोंछ दें अच्छे से। फिर उसके बाद कवर जब सूख जाए धूप में बढ़िया से तो इसको लगा दें। ये प्रक्रिया सप्ताह में 2 से 3 बार करनी है। और फ़ोन करते समय जब हम किसी से बात करें तो कोशिश करें कि हम ईयरफोन लगा के बात करें, ब्लूटूथ से बात करें। डायरेक्ट हम मोबाइल को कान में न लगाएं, क्योंकि मोबाइल में जो बैक्टीरिया हैं जब हम कान में लगाते हैं हमारे चेहरे से वो स्पर्श करता है, तो कान के पास या गाल के पास जिससे भी स्पर्श होता है उसमें बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सोते समय मोबाइल को तकिए के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उसके बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। यानी जितना हो सके हमें उससे परहेज़ करना चाहिए, उसे अपने पास से दूर रखना चाहिए। हालांकि ये सब बहुत कठिन काम है, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार कोई करेगा, हमेशा परमानेंटली करना बहुत ही कठिन है। लेकिन इसे हम अगर आदत में बना लें तो कर सकते हैं। कुछ चीज़ों की हमें आदत नहीं है, तो इसे शुरुआत में हमें कठिनाई होगी, लेकिन हमें इसे आदत में लाना होगा। सप्ताह में 2 से 3 बार धुलना बहुत कठिन काम नहीं होता, 5 मिनट का काम है। आराम से कवर निकालें, उसको अच्छे से धुल दें साबुन से, धूप में सुखा दें, और जो अंदर मोबाइल है उसको उसकी स्क्रीन पोंछ दें अच्छे से। बस यही करना है, ठीक है। तो आज हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है उसमें बैक्टीरिया बहुत होते हैं, और टॉयलेट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम इसकी सफाई नहीं करते, इसलिए। तो इस गंदगी के कारण हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, इसका ये दुष्परिणाम है। इसके अलावा मोबाइल के और दुष्परिणाम होते हैं, वो यूज़ पर निर्भर करता है। उसके बारे में क्या हम आपको बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों में ज़रूर सेंड करिएगा, ताकि वो इसे देखें, जागरूक हों और मोबाइल का सही इस्तेमाल कर सकें, मोबाइल को साफ़ सुथरा रख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।